नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष कुमार। हरियाणा विधानसभा चुनाव यात्रा आपको जगह जगह जाकर ये बता रही है कि इस बार माहौल क्या है, लोग क्या चाह रहे हैं, लोगों की मंशा क्या है, लोगों की राय क्या है। अभी मैं मौजूद हूं बड़ी ही एक चर्चित सीट जिस पर 56 साल का इतिहास है। 56 साल में यहां पर एक ही परिवार ने राज किया है। 56 साल तक यहां पे 56 साल से भजनलाल बिश्नोई से लेकर अब तक उन्हीं के परिवार से उनके बेटे, फिर उसके बाद में उनके बेटे। अभी जैसे मैं बात कर सकता हूं कि अलग अलग पार्टी से पहले वो कांग्रेस से भी लड़े हैं, निर्दलीय भी लड़े हैं, खुद की पार्टी हजका बनाकर भी लड़े, बीजेपी से भी लड़े। जो भी पार्टी से वो लड़े उस पार्टी से वो जीते हैं। ये सीट बड़ी चर्चित है। इस बार लोगों की मंशा क्या है, क्या इस बार लोग वो 56 साल का इतिहास आगे भी कायम रखना चाहते हैं, या फिर इस बार वो ये 56 साल का जो इतिहास है उसको अब बदलने जा रहे हैं। और कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे चंद्र प्रकाश जो रिटायर्ड आईएएस हैं वो यहाँ से खड़े हुए हैं। राम राम भाई। राम राम। क्या नाम है आपका? दीपक असीजा। क्या काम करते हो? आड़त की दुकान है जी। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार हरियाणा जो विधानसभा चुनाव है, इसमें माहौल क्या लग रहा है? इस बार जब वोट देने के लिए जा रहे हो, क्या देखकर वोट दे रहे हो? चेहरा देखकर वोट दे रहे हो, या फिर काम देखकर वोट दे रहे हो, या फिर पार्टी देखकर वोट दे रहे हो? काम देख कर वोट दे रहे हैं। काम देखकर वोट हाँ दे रहे जी। हो। तो क्या लग रहा है, जो पहले की सरकार है या पहले के आपके विधायक हैं, उन्होंने काम किया है यहाँ? बहुत काम किए हैं यहाँ। आप बताइए कैसे, मतलब? काम विकास कार्य बहुत किए हैं यहाँ हल्के में। लगातार 56 साल से विकास कार्य करते आ रहे हैं। वही बने हैं, वही बनेंगे अब भी आगे। अच्छा, वही बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। तो उनके ऊपर विश्वास है, मतलब? बिल्कुल है जी। ऐसा विश्वास कैसे, मतलब 56 साल साल से हमारा पारिवारिक रिश्ता है, यही विश्वास है। अच्छा, पारिवारिक रिश्ता है। हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि जैसे राजस्थान में जैसे बोला जाता है कि हर 5 साल में हम सरकार बदल देते हैं, हरियाणा में बोला जाता है कि हम 10 साल में सरकार बदल देते हैं, पर आप यहाँ पे इस सीट पे 56 साल एक परिवार को देखा बैठे। ये पारिवारिक रिश्ता है ना, यहाँ राजनीतिक रिश्ता नहीं है, पारिवारिक रिश्ता है। विकास के कार्य होते हैं, सारे कार्य होते हैं यहाँ हर परिवार के हमारे, उस टाइप से है ये राजनीति। नहीं, सिर्फ परिवार की वजह से जुड़े हुए हो या फिर विकास कार्य होते हैं, हर चीज की व्यवस्था है। हर चीज की व्यवस्था है? हाँ जी। क्या कह रहे हैं भाई साहब ये? क्या बात कर यार मैंने? हैं? क्या माहौल, मैं हरियाणा का बता दीजिए, चलो हरियाणा का बता माहौल दीजिए। बीजेपी भव्य जीता है। हरियाणा में हाँ बीजेपी आ रही है। क्यों ऐसा कैसे लग रहा है, मतलब? ले रहे हैं। नहीं, कारण कारण बताइए ना, कैसे लहर कैसे बनी हुई है? कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस बन रही है। सबकी अलग 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 सोच है ना अपनी। सबकी आपको कैसे लगता है फिर? मेरी सोच है, मेरे लिए सही किया है तो युवाओं के लिए रोजगार दे रही है सरकार। अच्छा, रोजगार दे रही है क्या? हाँ। कैसा रोजगार, मतलब कैसा काम मिला है? जॉब मिल रही है सभी को, जो गरीब बच्चे हैं उनको भी। जॉब मिल रही है? हाँ पढ़े लिखे बच्चों को जॉब मिल रही है। ओके। और कांग्रेस तो बोल रही है कि बीजेपी ने आज तक जितने बीजेपी सरकार में जितने लोग बेरोजगार हैं उतने तो हुए ही नहीं। कांग्रेस के विधायक तो बोल रहे हैं 2000 नौकरी मिलेगी, 90 वो 2000 कोटे में आ रही है एक विधायक के, तो 50 वोट दो एक नौकरी लो। अच्छा, ये भी तो 50? बोल रहे, फरीदाबाद के विधायक ये भी बोल रहे हैं। ये बात बोल रहे हैं? हाँ और यहाँ पे आदमपुर के विधायक क्या बोल रहे हैं? विधायक तो ये तो काम के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे तो ऐसी कोई सुनी नहीं हमने। हम्म। ऐसी तो कोई हमने सुनी नहीं है अभी तक इनकी तो। कुछ नहीं सुना है? नहीं। लगातार अभी राहुल गांधी, आपको पता, 4 दिन की पद यात्रा पे निकले हैं। जो बीजेपी की हॉट सीट है वहीं से होकर वो गुजर रहे हैं, तो उनको उनपे आपका क्या कहना है? कुछ नहीं कहना है। कुछ नहीं कहना है। आपका क्या कहना है भाई साहब, हरियाणा माहौल पे? हरियाणा माहौल बराबर है। ये अब तक मौके का परिस्थिति को मौके की सरकार दिखा रहे हैं कांग्रेस की। कांग्रेस सरकार बन रही है। मौके की सरकार दिखा रहे हैं? कांग्रेस बन रही है। आपका क्या लगता है फिर? बन सकती है कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार बन सकती है? क्या कारण है वैसे, लोग इस बार सरकार क्यों बदलना चाह रहे हैं? 10 साल हो गए जी, 10 साल में चेंज होती है। ये जी 10 साल उड़ा रहा, 10 साल ये रह गया जी, चेंज होती रहती है जी। 10 साल में उड़ा, 10 साल पहले उड़ा रहा जी। अब ये बीजेपी वाले से 10 साल रह गए, 10 साल बाद सरकार पलटती है हरियाणा में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 10 साल बाद पलटती है, तो इस बार पलटेगी? पलटेगी। कोई मुद्दे, कोई कुछ भी नहीं है? मुद्दा कुछ नहीं मानता जी। लोग तो बहुत मुद्दे गिनवा रहे हैं। युवा हो गया, किसान हो गया, पहलवान हो गया। हमें गणेश चुनाव में गणेश रिस्क नहीं है सर। हमें नॉर्मल आदमी है, हमें कोई जरूरत नहीं है चुनाव वैसे। लेकिन सर यहाँ का चुनाव, आदमपुर का चुनाव है, हमें तो ये लग रहा है भाई यहाँ से टक्कर दोनों की तरफ है, दोनों बराबर है। अच्छा, मतलब जो 56 साल से जिनका परिवार यहाँ पे अभी राज कर रहा है, मतलब उसके बाद में अभी चंद्र प्रकाश जो आए हैं कांग्रेस टक्कर बन गई चुनाव की जी। हम वोटों का दोनों तरफ बराबर तोल सकते हैं हम। बराबर तोल सकते बराबर हैं। तोल, बिल्कुल।
तो मतलब टक्कर दे रही है कांग्रेस की तरफ से। हाँ बिल्कुल सर, दोनों ही ये पार्टियां हवा हैं, है जी। इसके अलावा भी कोई तीसरी पार्टी है यहाँ? ना तीसरी पार्टी नहीं जी, ये हवा है जी, कांग्रेस की हवा है, हवा के कारण टक्कर है जी, कांग्रेस की हवा है जी, अच्छा, हवा मतलब जिसको बोलते हैं कि एक बार हाँ बदलनी है सरकार तो हमें बदल। बस वही है सर। आपको क्या लगता है भाई साहब, हरियाणा चुनाव में क्या बोलना चाहेंगे? परिवर्तन प्रकृति का नियम है, अच्छा, तो अब लग रहा है कि परिवर्तन आएगा। आदमपुर सीट पे भी? आदमपुर सीट पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आदमपुर की सीट भव्य बिश्नोई की है, क्योंकि यहाँ पर हर वोटर के साथ उनका पारिवारिक रिश्ता है। हर वोटर के साथ? हर वोटर के साथ पारिवारिक रिश्ता है। ऐसा कैसे, मतलब कैसे होता है ऐसे? वही पारिवारिक रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ते की तरफ साथ में जुड़े हो? बिल्कुल। काम वगैरह विकास? फुल विकास है, बढ़िया विकास है, बढ़िया विकास है बढ़िया आदमपुर में, यहाँ पे हाँ, शहर में, गांव में सब विकास है, बढ़िया है। बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार है ये, हम्म। बढ़िया। जो काबिल है उनको नौकरी मिल रही है, बढ़िया है। बाकी परिवर्तन हो सकता है आ जाए, हो सकता है। कांग्रेस का परिवर्तन आ जाए। आदमपुर की सीट पे कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। हरियाणा में वैसे किसकी सरकार पसंद कर रहे हरियाणा में तो देखो जी, देश के नजरिए से भाजपा की सरकार ज्यादा बढ़िया है, हैं? भाजपा की सरकार बढ़िया है। बिल्कुल 10 साल में मतलब आपका मानना ये है कि विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है। चाहे वो मनोहर लाल खट्टर की सरकार रही हो, चाहे अभी नायब सिंह सैनी नहीं, मनोहर लाल खट्टर की सरकार 100% फेल है। फेल? हाँ, कैसे, मतलब किस आंकड़ों पे? मनोहर लाल खट्टर की सरकार बढ़िया नहीं थी। नायब सिंह सैनी ने अच्छी बच्चों को नौकरी दी है, अच्छी प्रमोशन की है बच्चों की। मतलब नायब सिंह सैनी तो 6 महीने रहे हैं। हाँ, वो 6 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर को आपने ही सीएम बना? बिल्कुल बनाया। उनसे अच्छी खासी उम्मीदें थी, वो अपनी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। करे नहीं उतरे? नहीं। अभी जैसे लगातार कांग्रेस भी रैलियां कर रही हैं, और अभी तो कहते हैं ना कि अभी अपने राज्य के चुनाव हैं, राज्य के चुनाव में केंद्र के जो लीडर हैं वो हरियाणा में लगातार रैलियां कर रहे हैं। मोदी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, अमित शाह हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो। देखिए, ये तो जो आदमी का जो काम है वो तो अपना काम करेगा ना। उनका काम है प्रचार करना, तो वो प्रचार कर रहे हैं। मतलब इतना अहम कैसे बन चुका है, मतलब हरियाणा का चुनाव थोड़ा ही? अहम तो ऐसा है जी, पंजाब में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, तो इन दोनों के बीच में हरियाणा आता है, ठीक है। तो हरियाणा की सरकार भाजपा के लिए बहुत जरूरी है। भाजपा के लिए जरूरी है? बहुत जरूरी है। आपने दोनों सरकारें देखी हैं, पहले 10 साल कांग्रेस भी रही, बहुत अच्छी सरकार है। हुड्डा सरकार रही, हुड्डा सरकार उसके बाद में अभी बीजेपी की सरकार रही है। बहुत अच्छी सरकार। फर्क क्या लगता है वैसे दोनों सरकारों में? फर्क ये ईमानदार सरकार है भाजपा की, और कांग्रेस? कांग्रेस भी ईमानदार है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें ज्यादा पारदर्शिता इसमें रही है, ज्यादा पारदर्शिता रही है? बिल्कुल। किसी भी नौकरी में है, किसी भी सीट पे है, कोई जो भी काम किया उसमें ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी बोलेगा, क्योंकि अभी मुद्दे तो बहुत सारे उठ रहे हैं बीजेपी के ऊपर, आपने देखा होगा। देखिए, ये कटाक्ष तो चलते रहते हैं, ठीक है, लेकिन आम आदमी को मतलब होता है विकास से, और विकास भाजपा सरकार में बहुत अच्छा खासा हो रहा है। हुआ है विकास, क्योंकि मैं अभी उनसे बात कर रहा था कि किसानों वाला मुद्दा आपको पता है, पहलवान का मुद्दा आपको पता है, युवाओं का मुद्दा आपको पता है, महिलाओं का मुद्दा आपको पता है, तो इसके ऊपर आप? इसके ऊपर मेरी कोई टिप्पणी नहीं। कोई टिप्पणी नहीं? क्यों? क्योंकि मुद्दे तो बने हैं, लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे होंगे जी, मैं थोड़ा सा न्यूज कम देखता हूँ। अच्छा, निष्पक्ष रहता हूँ बस। निष्पक्ष रहते हैं? हाँ, भाई साहब से पूछिए, वो बताएंगे इस बारे में। कौन? ये भाई साहब बताइए, भाई साहब क्या लग रहा है इस बार माहौल, मतलब हरियाणा राजनीति है परिवर्तन की तरफ है। इस सीट पे फाइट है। मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी का भट्ठा गोल कराया जी लगा के, अच्छा, हर वर्ग को कूटा, रोड पे ला के, किसान को, जमींदार को, मजदूर को, आशा वर्करों को। पंचायत होती है सबसे बड़ी, जो सरपंच होता है पूरे वर्ल्ड अपने भारत में क्या कहते हैं, सबसे बड़ी पंचायत सरपंच की होती है, उनको लठों से कूटा उस आदमी ने। बीजेपी का जो बेड़ा गर्क करने में मेन हाथ, बीजेपी ने ये नहीं कहते काम नहीं किया, काम किया, लेकिन बीजेपी का बेड़ा गर्क करने में मनोहर लाल खट्टर मेन आदमी है। मतलब आज तो उनको स्टेज पे है ना, उसकी फोटो भी नहीं लगा रहे हैं, और भाषण देना तो दूर है, उसको ये बोलते हैं दूसरे नेता, बोल मत जाइए यार हमारा। मतलब ये चीजें नोटिस हो रही हैं कि वो चेहरा बन के सामने नहीं आ रहे हैं चुनाव प्रचार में, ये कहना चाह रहे हो? हाँ हाँ हाँ, कोई लाभ ही नहीं रहा है उनको। 9.5 साल जो सीएम रहा है, देखो उसको कोई स्टेज पे नहीं बुला रहा है, कहीं पे कोई
वोट मांगने के लिए नहीं बुला रहा है। ये हमारा सीएम था पिछले 9.5 साल में। तो सीएम से नाराजगी रही है, भाजपा से नहीं। भाजपा एक विचारधारा होती है और उस विचारधारा को बदलने वाला मनोहर लाल खट्टर था। हरियाणा में पूरी सरकार का बेड़ा गर्क करने में उसका हाथ है। जमींदार विपक्ष हो गए, व्यापारी विपक्ष हो गए, कर्मचारी विपक्ष हो गए, सरपंच विपक्ष हो गए। अच्छा, ये सभी के सभी हैं मनोहर लाल खट्टर सरकार की वजह से। हाँ, खट्टर की देन है ये, खट्टर की देन है ये सारा का सारा। अच्छा, तो बीजेपी ने सीएम बदलने का काम किया है, ये सही किया? ये सही किया, ये सही किया। इससे अच्छा दूसरे प्लान में अगर नवाब सिंह सैनी को सीएम बनाते तो मैं मानता हूं आज इतना जो बोल रहे हैं ना लोग कांग्रेस कांग्रेस, इतना होता भी नहीं। बराबर का फाइट होती हर जगह, बराबर होती। हाँ बराबर होती। तो मतलब इन्होंने चेंज तो किया बट वो लेट किया। लेट, बहुत ज्यादा लेट किया, बहुत ज्यादा लेट किया। अभी हरियाणा में क्या मतलब वैसे माहौल कांग्रेस की तरफ भारी जा रहा है क्या? आपका गणित गणित क्या कह रहा है आपका? कांग्रेस की तरफ भारी है। 90 सीटें हैं, 90 में से क्या क्या मान रहे हैं कांग्रेस की 50 सीट आ रही है। 50 सीट आ रही है। 50 सीट आ रही है। और सीएम के तौर पे किसको देख रहे हो? सीएम के तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। फाइनल है वो, है? हाँ फाइनल है, उसमें कोई बदलाव कोई नहीं। बदलाव नहीं है। बार बार जैसे नरेंद्र मोदी की रैलियां हो रही है, अभी आपका ये जो डिस्ट्रिक्ट है हिसार में, यहाँ पे रैली हुई है अभी, कोई फर्क नहीं, उससे कोई फर्क पड़ा? नहीं कोई फर्क, कोई फर्क नहीं। मतलब जो प्रधानमंत्री है देश का, उसकी रैलियां यहाँ पे हो रही है लोकल, कोई फर्क ना कोई फर्क नहीं उसका। नहीं? ऐसा क्यों? ऐसा बोला जाता है कि नरेंद्र मोदी जिस स्टेट से वो एक बार होकर गुजर जाते हैं वहां पे उनकी लहर वो बन गई, वो बात गई। पहले बोलते थे, शुरुआत में आए थे, बच्चा मांगे गोदी, देश मांगे मोदी, वो गया। वो झूठ बोल बोल के ना सब कुछ उसने वो कर दिया। कुछ नहीं है अभी। अभी हिसार में रैली हुई थी, उसको ग्लोबल लीडर बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को। नहीं लगता अभी ये ग्लोबल लीडर है यहाँ पे, नहीं लगता? नहीं लगता है। वैसे कारण कौन से रहे हैं जो आप बोल रहे हो कि इनकी छवि में कमी आई? नहीं, वो हो सकता है आदमी बढ़िया है मोदी जी, लेकिन हमारे हरियाणा के माहौल से नहीं है जी। अच्छा, हमारे हरियाणा के माहौल में जो वो काम करने चाहते हैं, हरियाणा ये नहीं चाहता, पंजाब नहीं चाहता है। जो खेती हर देश है, वो प्रदेश है, वहां उन्होंने गलती किया है। आप अभी किसान आंदोलन को बीच में लेके आ रहे हो? हाँ बिल्कुल, मैं तो बोलता हूँ सही था वो आंदोलन। उन्होंने 1.5 साल वहां पे बैठाए रखे, बाद में बोला नहीं चलो भी ठीक है। तो क्यों वहां पे इतना झमेला किया? शुरुआत में बोल देते जमींदार नहीं, जो चीज मेरे को आप बोल रहे हो हलवा खाना है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो धक्के से खिलाओगे आप क्या? ये उन लोगों ने किया। ये किया? हाँ ये किया उन लोगों ने। आप क्या काम करते हो? मैं यहीं पे मंडी में दुकान है। आपकी शॉप है यहाँ? तो फसल वगैरह खरीदने का ये काम? हाँ हाँ यही काम। इसको जो चेंज करना चाह रहे थे या चेंज वो किया गलत है? कर रहे थे, वो गलत कर अभी भी फसलें ऑनलाइन करी है, उसका क्या लग रहा है आपको? रहे। ये गलत ही है, कोई बढ़िया बात नहीं। कोई फर्क पड़ा है? दुकानदारी पे फर्क कोई पड़ा है? फर्क नहीं पड़ता। हाँ ये पोर्टल पे तो दुकानदारी पे पूरा फर्क पड़ा है ना। अभी पड़ा है फर्क? हाँ पूरा फर्क है। क्या कैसे फर्क पड़ा? थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे ताकि सबको समझ आए। समझ में तो ये आए, यहाँ पे पहले तो बोलते थे 1 नेशन 1 मार्केट। अब जो हमारे ये मंडी है ना, ये मंडी राजस्थान से चलती है। अच्छा, राजस्थान से? हाँ पूरी राजस्थान से चलती है। हरियाणा से कुछ नहीं होता यहाँ से? आता है हरियाणा से, पंजाब से यहाँ आता है, हरियाणा से यहाँ आता है, मध्य प्रदेश से यहाँ आता है, सब जगह से यहाँ माल आता है। अच्छा। अब गेहूं का सीजन आ गया, पोर्टल पे किसकी लोगे? हरियाणा की बिकेगी। बाकी राजस्थान के जो जमींदार है वो लिए फिरो, कहीं लिए फिरे, लेकिन उनके साथ व्यवहार तो हमारा है ना, लेन देन है ना, आना जाना है ना। तो ये जो आप पोर्टल की वजह से बोल रहे हो, तो दूसरे हाँ, स्टेट के लोग यहाँ से नहीं आ सकते। ये इसकी वजह से? हाँ, इसकी वजह से सभी दुखी है। दुखी है? हाँ सब दुखी है, जमींदार भी दुखी है, व्यापारी। कोई कारण जो आप बता सकते हो? ऑनलाइन बीजेपी के कितने कारण गिनाए? बीजेपी के कितने कारण गिनाए? नहीं, मेरे को तो अभी इससे रिलेटेड थोड़ा जानना है, जो आप बोल रहे हो मंडी से रिलेटेड जानना है। हाँ कि आप जो फसलों का लेन देन वाली बात बोल रहे हो, हाँ ऑनलाइन पोर्टल की हाँ वजह ये से गलत नुकसान हुआ है, ये गलत हुआ है। आपको नुकसान, किसान को भी कुछ फर्क पड़ा इससे? हाँ उसको नुकसान नहीं है किसान को। किसान और व्यापारी की जो एक कड़ी होती थी ना, उस कड़ी को तोड़ दिया इन लोगों ने, एक दूसरे का विश्वास खत्म कर दिया। विश्वास खत्म? हाँ विश्वास खत्म कर दिया, इन लोगों ने किया, विश्वास खत्म किया। अच्छा, किसान का मुद्दा हो गया, अभी कुछ पहलवान का या फिर युवाओं का मुद्दा उठ रहा है बहुत ज्यादा। युवाओं का मुद्दा तो है, जो आदमी 50,000 की नौकरी के लिए क्वालिफाई कर रहा है, तो उसको सक्षम में ले आके 15,000 में कर दिया ना, एडजस्टमेंट कर दिया ना।
क्यों पढ़ाई, फिर सक्षम में लागना कौशल है। विकास योजना। हाँ, कौशल विकास योजना, वाटर वर्क्स में जाएंगे, कौशल में नाम लिखा लेंगे, चाहे वो पढ़ा ना पढ़ा ये तो कोई मायने नहीं रख रहा है ना यहाँ पे। खाली जो कौशल ज्वाइनिंग कर ली, सरकार आएगी बटन दबाएगी, इनको पक्का कर रहा हूँ। सरकार बोल रही बिना खर्ची बिना पर्ची हम दे रहे हैं। हाँ, दे रहे हैं ना। फिर जो जिस पढ़ाई के लिए एक स्टूडेंट इतनी मेहनत करता है, उसके ऊपर 10वीं पास बंदा सक्षम में लग गया। जैसे ये यहाँ पे है एडीओ दफ्तर है, इसके उम्र, मैं ये नहीं मानता उनको छुटाओ, लेकिन जो पढ़ाई जो बंदे कर रहे हैं वो तो घर बैठ के बेचारे 1 लाख, इन्होंने बोला 1,30,000 पक्के कर रहे हैं हमें। 1,30,000 जो मतलब सीटें थी, उनके लिए कोई बच्चे तो कोचिंग ले रहे होंगे ना कहीं पे, और उन्होंने 1,30,000 को पक्का कर दिया। तो वो हिसार जाके पढ़ रहा है, कोई सरसद जाके पढ़ रहा है, अपने बच्चों का मतलब भविष्य बनाने के लिए माँ बाप मजदूरी कर रहे हैं, जमीनें बेच रहे हैं, वो तो बैठ गए। 1,30,000 अभी दफ्तर में है ना, 10 साल तो कोई वैकेंसी निकलनी नहीं है, और 10 साल में अवरेज हो जाएगा वो। मतलब जो बीजेपी बार बार बोल रही है कि हम बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां दे रहे हैं, इसका देखो, प्रभाव सरकारी नहीं पड़ेगा। इसका पक्की, प्रभाव मतलब पक्की नौकरी जो दी है ना, जो पक्की नौकरी जैसे मास्टर लगाए हैं, पुलिस की भर्ती हो रही है, ये सही हो रही है, ये नहीं बोल सही हो रहे रही है। ये सही हो रही है एकदम, इसके लिए कोई नहीं बोलता है। लेकिन कच्चों को पक्का करने का एक प्रोसीजर तो होना चाहिए ना भी। इतना प्रोसीजर, इतने साल में जो कच्चे हैं उनको पक्का करेंगे, जिसने 10 साल नौकरी कर ली उनको पक्के करेंगे, जिसने 5 साल कर ली, आज ही ज्वाइनिंग की है, दूसरे दिन सीएम साहब बोल रहे हैं इनको पक्का कर रहे हैं। तो जो जिस नौकरी के लिए जो पढ़ाई कर रहा है बंदा, कोचिंग ले रहा है, उसके लिए तो वो वैकेंसी खत्म ही होगी फिर। ये तो मानते हो ना आप। तो इसका मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है, बीजेपी हाँ, वोट बैंक पे जा रहा है। हाँ, बिल्कुल जा रहा है। आप यहाँ के यहीं के रहने वाले हो लोग? यहाँ मेरा गांव है नजदीक, यहीं पे पास में गांव है आपका? 52 गांव आते हैं जैसे मैंने सुना, आदमपुर। हाँ हाँ, ठीक है। वोट बैंक कैसे, मतलब यहाँ की सीट का थोड़ा बताओगे क्या? रुझान तो आपने बराबर बताया मुझे, हाँ, फिर भी फाइट है इस सीट पे। फाइट है। हाँ, फाइट है। यहाँ का बोलते हैं कि मैंने सुना, मतलब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि ये सीट है जो पूरे हरियाणा का जो सट्टा मार्केट है उसको भी मतलब कंट्रोल करने का काम करती है हर बार। ऐसा तो मेरे को इतना पता नहीं है, जो लोग सट्टे का काम करते हैं वो बता सकते हैं। हाँ, फाइट है, फाइट अच्छी फाइट है। और चलो, आपका क्या कहना भाई साहब? हैं? नहीं बताओ, कोई बात नहीं। क्या लग रहा है भाई साहब हरियाणा में इस बार? आप भी अपनी राय बताइए। पर भाई साहब, अरे युवा हो यार, राय तो रखनी चाहिए ना हर इंसान को। ना मान तो काम करना हो हाँ? रहा है। क्या पूछ रहे हो? पूछो। नहीं, हरियाणा में क्या चाह रहे हो? सरकार किसकी आनी चाहिए? किसकी सरकार बढ़िया है? हरियाणा में तो भाजपा ही। भाजपा आनी चाहिए, भाजपा आनी चाहिए। जी। क्यों, अभी 10 साल भी भाजपा थी, काम पसंद नहीं आया क्या? क्या काम मतलब काम तो कर रही है सरकार। काम कर रही है। कर कौन रही से है। काम वैसे बढ़िया, कौन से काम पसंद? जैसे कार्ड बन गए, ये हैप्पी कार्ड हो गया, हाँ, और एक ये कौन सा कार्ड बनाया था हॉस्पिटल के लिए, आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड हो गया, हाँ, और भी बहुत सी तो उसका फायदा मिल रहा है आपको? आपको मिल रहा है, लोगों को बता रहे लोग। नहीं, आपको मिल रहा है फायदा? नहीं, मैं कभी पढ़ा नहीं कोई काम ना हॉस्पिटल में। अच्छा, आप नहीं, कार्ड नहीं बना आपका? अभी कार्ड नहीं हो, कार्ड तो बना है, काम नहीं पड़ा ना हॉस्पिटल में। कार्ड है, कई बंदे जो जागे उन्हें बता रहे वो उनका काम बोल हो रहे हैं युवा बीजेपी से नाराज है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं है, जो लगे है ना, नौकरी लगे, पुलिस में लगे, मास्टर लगे, वो कोई नाराज नहीं है। वो नाराज नहीं। बिना पैसे लगे हैं। हाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ की आदमपुर सीट पे बता रहे हैं लोग। आप कहाँ, यहाँ का यहीं से हो ना? हाँ जी, आदमपुर से यही काम क्या? करते हैं। अच्छा, बिश्नोई समाज का यहाँ पे दबदबा रहा है, क्या है? उन्होंने काम किया यहाँ पे? काम तो पहले हुआ है जी, काम ऐसी बात नहीं है। काम तो पहले हुआ है? चौधरी बजलाल जी के टाइम में हुआ है, अच्छा, और अब इनके टाइम में तो नहीं है। यही बस अफवाह फैलाने वाली बात है। भी काम किया, काम कुम कुछ नहीं किया इन्होंने। तो इन्होंने ज्यादा कोई काम जो नहीं इनके कैंडिडेट है ना, वर्कर है, हाँ। बस वो उत्साह में अब काम कर रखा है। विष्णु साहब ने काम कुम कुछ नहीं किया। अब बस थोड़ा सा ये हो रहा है, बस ये जगह जगह सड़कें बांट रखी है, एक भी नहीं ढंग से बना रखी है। अभी आ रहा था मैं, प्रचार वाले 2-3 मेरे को मतलब रास्ते में जाते हुए दिखे, बोले कि भव्य बिश्नोई ने पिछले 1.5 साल में 800 करोड़ का काम करवाया है। चल रहा है काम, हुआ नहीं, चल रहा है काम। अच्छा, मतलब अभी इलेक्शन, मतलब क्या है, क्या लगता है आपको कि चुनाव आने वाले हैं तब ये मतलब सारा काम बीच में उखाड़ के छोड़ दिया, या फिर चुनाव का कारण है, या फिर ऐसे ही? नहीं, काम तो पहले का चल रहा है जी, चुनाव तो अभी है ना। हाँ। पहले से चल रहा है काम। अच्छा, चल रहा है काम तो चलते हुए साल हो गया होगा, कई जगह काम हो गया, लाइन पार हो गया, काम भी तो चल रहा है साथ साथ। अच्छा,
काम चल रहा है। तो कैसे मतलब नेता लगते हैं भव्य बिश्नोई? अभी तो जी क्या बताएं जी, काम होने के बाद बताएंगे जी। काम होने के बाद बताओगे? काम होने के बाद। तो अभी तक आपने सुना कि लोगों की मंशा राय क्या है, आदमपुर सीट पर इस बार क्या माहौल रहने वाला है, टक्कर बता रहे हैं इस बार क्या कर लो, आप बता दीजिए। अभी आपसे चलो मैं एक सवाल पूछता हूं सीधा सीधा। ऐसा बोल रहे हैं कि कांग्रेस है, कांग्रेस वो बहुत सारी चीजें हैं, हर बार जो उनका घोषणा पत्र जो आता है, क्योंकि कोई पार्टी जब चुनाव लड़ती है ना तो वो अपना घोषणा पत्र लेके आती है, तो ऐसा बोलते हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र होता है कि जिसमें वो पैसे बांटने की ज्यादा बातें करते हैं। जैसे लोकसभा चुनाव था, उसमें बोल दिया कि हम 8,500 रुपए महिलाओं को देंगे और बहुत सारी चीजें हैं। हरियाणा चुनाव आए, बोल दिया कि 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन देंगे, 2,000 रुपए महिलाओं को देंगे, ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे। अब बीजेपी ने भी अपनी मतलब परंपरा बदल क्यों दिया है? बीजेपी ने भी बोल दिया कि हम 2100 रुपए महीना देंगे। बीजेपी बोलती है कि हमारी जो नीतियां या फिर हमारी जो पॉलिसी या हमारा जो सिस्टम है वो हम हमारी ये नहीं है चीजें कि हम फ्री की चीजें बांटें। बट अब बीजेपी उसी कैटेगरी में क्यों आ रही है हरियाणा चुनाव के लिए? कांग्रेस पार्टी ने कभी पैसे बांटने की बात नहीं की। ये बीजेपी ने सिखाया था, नरेंद्र मोदी जी ने सिखाया था, भी 15-15 लाख खाते में पाओ, वोट डालो। अच्छा, उसके बाद उसकी सरकार आई थी, लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद थी। 10 सालों में उन्होंने जितनी वैकेंसी निकाली है उनके पेपर लीक करवाए हैं, उनको पोस्टपोन किया है, दोबारा फार्म भरो। बच्चे के एक फार्म पे कितना चार्ज लगता है, कहाँ? यहाँ का जो कैंडिडेट है उसका गुड़गांव हो रहा है, गुड़गांव वाले का हिसार हो रहा है। ये तो मुद्दा हो गया। हाँ मेरा जो पहले वाला सवाल था मैं उसी पे आता हूँ दोबारा। हाँ हाँ, कांग्रेस ने वैसा ही घोषणा पत्र लाके कर्नाटका में चुनाव जीता, हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीता, और बीजेपी ने मध्य प्रदेश में भी चुनाव जीता उसी दम पे, जो लाडो वाली योजना थी उसके तहत, मतलब लोगों को, महिलाओं के लिए उन्होंने महिलाओं का वोट कैप्चर किया। ठीक है, तो हरियाणा में भी क्या लगता है इस बार ऐसा ही होगा? लोग उसी वजह से वो लोगों का वोट बैंक है उस पार्टी की तरफ जाएगा? नहीं, कांग्रेस जो बोलती है वो करती है। चाहे उसने कोई, इन्होंने चाहे लाडली का नाम चेंज कर दिया हो, चाहे इन्होंने यूनिवर्सिटी का नाम चेंज कर दिया हो, चाहे इन्होंने 6,000 बोले हैं तो उन्होंने 6200 बोल दिए हैं बीजेपी ने, लेकिन बीजेपी ने पिछले 10 सालों में किया नहीं। हाँ, बीजेपी, अब नरेंद्र मोदी हिसार आए थे, हाँ। उन्होंने एक बात बोली कि बीजेपी है वो किसान हितैषी पार्टी है। वो तो ऑल इंडिया देख रहा है, हिसार नहीं। और उनके पास पद मिलने के बाद बॉडीगार्ड होते हैं, सिक्योरिटी घेरे होते हैं। नहीं तो मोदी को तो शायद यही मोदी है जो पंजाब से बोले मेरे को मार देते, वापिस भागा था। प्रधानमंत्री को कोई मार दे, इतनी सिक्योरिटी होती है। वहां बोले दीदी मेरे को तो बंगाल में इसको अमित शाह को भागना पड़ा, नहीं तो आग लगवा देती। अमित शाह और मोदी की कोई आग लगवा सकता है? ये देश के ना लगाए तो भी अच्छा है। अच्छा, तो इनकी रैलियों से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा हरियाणा? कुछ नहीं। आपका समीकरण क्या कहता है हरियाणा में? वोटर मन बना चुका है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, 60 से ऊपर सीटें लेके जाएगी। मतलब नेता राजनेता जिन लोगों ने जोर लगाना था उतना लगा लिया है, वोटर ने मन बना लिया है। और लगाएंगे पैसों से, हर तरह से। 60 सीट से कम सीट नहीं होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीधा 60 बोल रहे हो आप, मतलब सीधा बहुमत की बात कर रहे 60 से ऊपर। हो? अच्छा, 60 से ऊपर। ऐसा मतलब किस बेस पे कह रहे हो आप? जहां घूमते हैं, जहां देखते हैं, पब्लिक का माहौल देखते हैं, पब्लिक तंग है इन लोगों से। आदमपुर सीट पे? आदमपुर सीट में बढ़िया फाइट है, और आदमपुर सीट शायद ये नहीं हारते भव्य। पीछे भजनलाल जी ने वो काम किए आदमपुर एरिया के लिए जो एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुए। बीच में इन्होंने 10-15 साल बनने के बाद क्षेत्र का कार्य कम किया। हाँ, और अब कार्य शुरू कर रखे हैं, तो उसके लिए लोग ये दिखाते हैं भी ये देखो जी खड्डे, तो काम करेंगे। आप भी बाजार में घूमो, पाइप लगाएंगे या कोई पोल खड़ा करेंगे तो खड्डा होगा, हथेली पे नहीं होगा। तो काम के लिए तो खड्डे भी होंगे, पब्लिक को तंग भी होना पड़ेगा। अभी आया हूं मैं, लगभग रोड खराब था। हाँ, नहीं रोड नहीं चल रहा है, काम चल रहा है। अब यहाँ वो काम चल रहा है जो एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा। आने वाले 20-30 साल मंडी को फायदा होगा, लेकिन इन्होंने अपनी इमेज 15-20 सालों में कुछ घटाई है, नहीं तो इनको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये कह रहे हैं आगे हम यहाँ रहेंगे,
वो देखो वो महल बन रहा भव्य का। अच्छा, वो हाँ जो सामने है हाँ, वो सबसे बड़ा आदमपुर का भव्य का महल बन रहा है ये। भव्य बिश्नोई का ही है। हाँ 10-15 करोड़ रुपए लगेंगे। हम्म, तो अब ये कह रहे हैं भाई हम महल बना रहे हैं, यहीं रहेंगे। यही दुकान होती थी इनकी। भजन लाल जी जितने जिए, हर राम रमी को दिवाली होली के दूसरे दिन यहाँ रहे, अच्छा, सुबह पब्लिक से मिले। इन्होंने वो कुछ चीजें छोड़ दी बीच में, और पब्लिक अब काम कम लगाव ज्यादा चाहती है। जो वर्कर है, उन्होंने वोटर बताया है, कि जो हमारा मैं पारिवारिक रिश्ता है। हाँ हाँ पारिवारिक है, लेकिन मजबूरी है। ये भी थके हैं भाई, एक पारिवारिक यहाँ रहता हो परिवार, और एक फोन करे सुबह शाम, मिले ना मिले, उन चीजों की तकलीफ तो इंसान को होती है भाई। आज इनके लिए परिवार या मंडी आदमपुर या एरिया भाग रहा है वोट के लिए रात दिन, और जब उसको आध घंटे जरूरत पड़े, बात करे कहाँ हो तो जी आज तो मैं फोन नहीं उठा सका, दोपहर को उठाया है। तो उन चीजों की थोड़ी पब्लिक को नाराजगी है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं, उसी कारण फाइट में आए हैं, नहीं तो ये चुनाव हार लेते। नहीं तो एक तरफा होता मतलब इनका जी। हाँ तो अभी टक्कर वैसे टक्कर ही रहेगी अभी तक, कुछ बता नहीं सकते कि कौन सी तरफ पलटा जा रहा है। अभी तो आज की तारीख में तो ये कह रहे हैं भाई चंद्र प्रकाश जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे गए हैं रैली करके, तो कह रहे हैं भाई। कब आए थे यहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा? अभी 1 घंटे पहले। 1 घंटे पहले आया है ना। हाँ, सुना था मैंने उनके बारे में। हाँ। हाँ जी। तो उससे फर्क पड़ेगा अभी? हाँ खड़गे साहब आने थे, उनके कोई तकलीफ होगी तो उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। उनके आने से कुछ फर्क पड़ेगा आदमपुर में? हाँ बिल्कुल जी, जहाँ भूपेंद्र और दीपेंद्र आते हैं वहाँ तो बगैर पूछे ही पब्लिक 1000-2000 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं भाग के। तो वोट बैंक पे फर्क पड़ रहा है। हाँ पड़ रहा है। आपको क्या कहना है इस भाई साहब? इसका बोल रहे हैं कि इस बार मतलब भव्य ने यहाँ पे काम नहीं किया, अगर काम किया होता तो वोट मांगने की जरूरत नहीं। नहीं, भव्य के पास तो अभी आई है, राजनीति अभी आई है भव्य के पास तो 1.5 साल हुई है उसको। भव्य तो परिवार पहले की तो ज्यादा नहीं बता सकते, लेकिन इतना है काम इनका लगाव है ना। पहले जो ये बता रहे थे भजन लाल जी, घर घर हर आदमी को जानते थे, यहाँ पे नाम वाइज जानते थे, गांव में कितने वोट है, कौन हर गांव में है, हर आदमी को जानता था। कुलदीप ने थोड़ा सा वो बीच में गैप कर दिया, ये फर्क पड़ा है यहाँ पे। उससे फर्क पड़ा है। उससे फर्क पड़ा है। बाकी तो यहाँ किसी के खड़ा होने की हिम्मत नहीं होती थी, इनके सामने खड़ा होकर इलेक्शन लड़ ले वो हिम्मत नहीं थी किसी की। मतलब पहले से ही फिक्स होता था कि हाँ ये चुनाव जीत रहे हैं। तो वो हर आदमी को जानते थे। एक सीएम हो कि हर आदमी को जाने, तो काम करे ना करे, सीएम जानता है तो जानेगा, ये है यहाँ पे। भजन लाल जी के सामने कोई दूसरी बार चुनाव नहीं लड़ा, नहीं है, इलेक्शन नहीं लड़ा है। भजन लाल जी ने जितने चुनाव लड़े हैं, सामने जो चुनाव लड़ा है उसके भी काम किए, और लाड प्यार से उसको पद पोस्ट दे के इज्जत करके और अपने साथ बिठाया था। मैंने पिछली रिपोर्ट की थी, उसमें बता रहे थे कि भजन लाल जी ने जो पेड़ लगाया उसी के फल ये खा रहे हैं इनके परिवार वाले। बीच में नहीं, अभी तो कुछ काम शुरू कर रखा है, बीच में ये खा रहे थे, और इनके दिमाग में शायद ये था कि मैं वो पार्टी अलग बनाई थी, सुप्रीमो हूँ और मैं मुख्यमंत्री का ही दावेदार हूँ। अच्छा, और अब ये आगे एमएलए के दावेदार, उस पे लॉस हो रहा है इनको। लॉस हो रहा है। हाँ। अभी तक आप देख रहे हैं कि लोगों की मंशा राय आपने जान ली है, लोग क्या चाह रहे हैं इस बार, हरियाणा में क्या चाह रहे हैं, और जहां पे मैं जिस सीट पे खड़ा हूं यहां पे 56 साल का इतिहास इस बार बदलने जा रहा है, या फिर ये इतिहास आगे कायम रहेगा। कैमरामैन नरेश के साथ मैं मनीष कुमार।